प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आज बहुत ही खुशी भरा दिन है, क्योंकि एक खुशखबरी को लेकर अनाउंसमेंट हुआ है। बाकायदे कैबिनेट में 25,000 करोड़ के 2 एलिवेटेड कॉरिडोर की मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत 25,000 करोड़ है। और वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर, साथ ही साथ गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, इनके नाम रखे गए हैं, क्योंकि दोनों ही नदियों के पैरेलल ये सड़क बनाई जा रही है और लगभग 89 किलोमीटर से ज्यादा इसकी दूरी होगी, जो फासला होगा। और साथ ही साथ 25,000 करोड़ रुपए इसकी लागत हो रही है। इसका मकसद ये है कि जो काशी वाराणसी में दबाव श्रद्धालुओं का, आने वाले पर्यटकों का, तीर्थयात्रियों का बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, खासकर विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ धाम के बाद से उसका दबाव कम होगा। काशी बनारस आने वाले लोग बाहर शहर में प्रवेश कर सकेंगे और फिर सीधे बाहर का रुख कर लेंगे। इससे जो दबाव है बनारस में, बनारस के लोगों को पहले वो कितना बेहतर होगा और काशीवासी इसको लेकर कितने उत्साहित है, कितने खुशी हैं। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम काशीवासी हैं। जी, कितना उत्साह है और अभी तक का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट सड़क को लेकर बताया जा रहा है, जो आगे 50 वर्षों तक एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन, आज की तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो सौगात दिए हैं, बहुत ज़्यादा सौगात दे दी है बनारस के लिए कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दे सकेगा। तो मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये जो बनारस में जो रोड दिए हैं, वेलेटेड रोड जो है, ये हरहुआ से उठेगी, वरुणा कॉरिडोर से होते हुए सिर्फ नमो घाट जाएगी। इसमें सभी लोगों, दर्शनार्थी लोग को भी बहुत सुविधा मिलेगी, आम जनता को भी सुविधा मिलेगी। आने जाने में बनारस में लोड जिसे कि भारी कम पड़ेगी, बार आदमी से निकल जाएगा। ये बताइए, काशीवासी जो स्थानीय लोग हैं वो अक्सर देखा जाता रहा कि बहुत ज़्यादा दबाव यहाँ भीड़ का, श्रद्धालुओं का, उसका सामना करते रहे हैं। लेकिन अब इस दोनों प्रोजेक्ट को जो लगभग बताया जा रहा है 5 साल के करीब में पूरा हो जाएगा, इससे कितनी राहत मिलने वाली है? बहुत ज़्यादा, इससे इतनी ज़्यादा राहत मिलेगी कि एक तरह से जो रिंग रोड में जो शुरुआत होगी और नमो घाट तक जाएगा, तो डायरेक्ट जो है सीधे जो है वहाँ श्रद्धालुओं भी जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं। कहीं जाम का जो है कोई जो है रोक टोक नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ ये है, देखिए मोदी जी ने बनारस के लिए आपका जो है कैंट स्टेशन से जो गंडोला चालू किया, करने वाले हैं बहुत जल्दी। उससे भी समझिए कि एक तरह से इतना ट्रैफिक जो जाम होती थी उससे भी निजात मिलेगी। जो आज के डेट में इन्होंने ये काम किया है, मुझे तो लगता है कि लगभग 70 साल से, जब तक मतलब कांग्रेस राज की है या जो भी राज किया हो, लेकिन बनारस को अछूता लोग किए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है बनारस के लिए जो सौगात दी है, ये हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी सौगात है। एक तरह से ये देखा जाए तो बनारस के लोग इतने अच्छे हैं और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनको जो है लंबी उम्र हो, ताकि जो है बनारस का विकास होता चला जाए। और हम यही चाहते हैं 2029 में भी हमारे माननीय जी यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ से चुनाव लड़े और काशी की रूपरेखा हमेशा के लिए बदलते रहें। इस जो दोनों प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने पे कहा जा रहा है, न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होगा। पूरे पूर्वांचल से बनारस की कनेक्टिविटी जो है वे कहीं न कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वे काफी आसान होने वाला है। इसको लेकर आप जो काशीवासी हैं वो कितने खुश हैं, क्योंकि न केवल व्यापार बल्कि जो प्रदूषण है, व्यापार कहीं ज़्यादा बढ़ेगा, प्रदूषण कहीं ज़्यादा कम होगा, पेट्रोल डीजल की जो खपत है वे कम होगी। ये हर लहजे से, हर लिहाज से इसको कितना बेहतर मान रहे हैं? भैया, मैं इस प्रोजेक्ट को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा धन्यवाद और माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी जी को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और कर्तव्य में योगी जी को, माननीय योगी जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं, जो इतनी बड़ी प्रोजेक्ट की काम किया जा रहा है। ये कन्वर्टिटी जो 2 लाइनों को रोड में कन्वर्ट किया गया है, जो 2 लाइनों को कन्वर्ट किया गया है, ये बहुत बड़ी एक परियोजना के रूप में मानी जा रही है। ये काशीवासियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और बहुत बड़ा पारंपरिक काम किया जा रहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी
प्रधानमंत्री द्वारा कर कमलों द्वारा किया गया है, इसको पास किया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक काम किया जा रहा है। दोनों जो सड़कें हैं, चाहे वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर, चाहे गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर, इसकी खासियत ये भी है कि शहर को बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, या जिस ग्रामीण इलाके से ये आएगा उसको बहुत ज़्यादा ये वहाँ पर डिमोलिशन नहीं होगा। तो क्योंकि ये एलिवेटेड का मतलब ही है कि ऊपर ही शहर के हिस्सों को जोड़ेगा। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ये एक विकास की नई गति, नई दिशा देखने को मिल रही है। सर, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बनारस में जो मोदी जी एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, उससे प्रदूषण ही नहीं बल्कि उससे व्यापार और गति, जैसे कि यहाँ पर इंडस्ट्री और इसके बाद पढ़ने का जो ग्लोबल है यहाँ पर बनारस के लिए, और पर्यटन स्थल, इन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और रोपवे से भी इसका फायदेमंद है। एलिवेटेड जो रोड बनेगा उससे बहुत ही बड़ा सौगात हमको मिला है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं। जो बनारस है पहले से ही पूर्वांचल का व्यापारिक केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, साथ ही साथ अब धर्म और आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र हो गया है जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर यहाँ पर शुरू हुआ। तो ये इन दोनों सड़कों के बन जाने से इसमें और कितनी गति आएगी? देखिए, इन दोनों सड़कों के बन जाने से सबसे बड़ी बात है कि वरना वासियों को भी राहत मिलेगी, और उसके बाद जो लोग बाहर से आ रहे हैं श्रद्धालु, वो सीधे यहाँ बाबतपुर से नमो घाट जाएंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन कर सकेंगे। तो ये सबके लिए आरामदेह है। विश्वनाथ कॉरिडोर को भी लेके एक फुट ओवर ब्रिज, मतलब FOB यहाँ बनाया जा रहा है, जो सीधे उस पार से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ेगा। तो सीधे बगैर शहर में एंट्री किए श्रद्धालु उस पार से गंगा, उस पार से काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा द्वार तक आ जाएंगे। ये कितना बड़ा सौगात मान रहे हैं? बहुत बड़ी हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है कि सोचिए कि एलिवेटेड रोड बनाने से कितनी अच्छी सुविधा मिल जाएगी, लोग जाम में नहीं फंसेंगे, ऊपर से निकल आएंगे। बहुत हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो बहुत बड़ी सौगात है। एक बड़ी सौगात ये भी है कि इस जो दो नई सड़कें बन रही हैं, एलिवेटेड रोड बन रही है, इसमें गंगा पार से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है, ताकि उस पार जो श्रद्धालु उस पार से आ रहे हैं, बिहार से या चंदौली से आ रहे हैं, वे सीधे बाबा के दरबार में दर्शन कर सकेंगे। और वहाँ पार्किंग की भी व्यवस्था पूरी की गई है। ये कितनी बड़ी सौगात है मान रहे हैं? ये बड़ी अच्छी बात है। बनारस में जिस तरीके से विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से बाहर के दर्शनार्थियों की जो है आने की स्थिति बढ़ी है, तो कहीं न कहीं जाम एक बहुत बड़ा बदनुगा दाग था काशी के लिए। और इन चीजों को हो जाने से जो दर्शनार्थी आ रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज के माध्यम से डायरेक्ट ललिता घाट के उस पार उतरेंगे, और वहाँ गाड़ियों की पार्किंग की भी व्यवस्था है। गाड़ी पार्क करके वो पैदल फुट ओवर ब्रिज से आकर के बाबा का दर्शन करेंगे, और दर्शन करके वापस अपने गंतव्य को जाना हो तो जा सकते हैं, या बनारस में आना हो तो बनारस की छटा को निहारना है तो वो गंगा नौका विहार भी करेंगे। जो चीज़ों को हम कभी सोच नहीं सकते थे, चाहे वो एलिवेटेड की बात हो, चाहे वो वायर ब्रिज की बात हो, चाहे सिग्नेचर ब्रिज की बात हो, ये सब चीज़ें हम लोग परिकल्पना के बाहर थी कि ये सब चीज़ें कभी काशी में हो सकती हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनकी इच्छा शक्ति से जो चीज़ें आज हो रही हैं, निश्चित ही कहीं न कहीं इससे पर्यटन को बढ़ावा होगा, आर्थिक विकास होगा। काशी हमेशा से एक केंद्र कहा जाता है, चाहे पर्यटन का केंद्र हो, चाहे धर्म का केंद्र हो, चाहे शिक्षा का केंद्र हो, चाहे व्यवसाय के पूरे पूर्वांचल के व्यवसाय में, चाहे वो चिकित्सा का हब देख लीजिए, तो आसपास के जिले ही नहीं, आसपास के प्रदेश के लोग आकर के यहाँ चिकित्सा भी हासिल कर रहे हैं, यहाँ अपने स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं। और कहीं न कहीं ये जाम की समस्या से जब निराकरण मिलेगा तो इससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और लोग आने की क्षमता भी बढ़ेगी। और जो बनारस में फ्लोटिंग आबादी आती है उसकी व्यवस्था होने से काफी चीजें बढ़ेंगी और आने वाले समय पर्यटन एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में यहाँ उभरेगा। तो काशी की जनता अपने काशी में मिले दो सौगातों से फूले नहीं समा रही है, और उनका कहना है कि काशी पहले से ही पूरे पूर्वांचल का न केवल शिक्षा का, धर्म का, आस्था का, व्यवसाय का केंद्र था, बल्कि इन दोनों प्रोजेक्ट के आ जाने के बाद से विकास की गति और भी कई गुना तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।